आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। सीडीएस चौहान ने सिंगापुर में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को भेदने में हम कामयाब रहे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। सभी फाइटर जेट्स और हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में शुरू में थोड़ा नुकसान पहुंचा। सीडीएस के बयान के बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि सीडीएस ने बयान देते हुए ये कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो शुरुआत में थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन हम पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को भेदने में बेहद सफल रहे, कामयाब रहे और पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमने मारा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो उसकी शुरुआत में थोड़ा नुकसान हुआ। बस इसी बयान के बाद से कांग्रेस अब केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। मुझे लगता है आपने उन सब से सवाल पूछे होंगे, उन्होंने जवाब भी दिए होंगे, लेकिन जो भी है बात यह है कि क्या पाठ सीखे गए, जो कि सीडीएस साहब ने भी कहा खुद कि उससे क्या सीखना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पे अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है चर्चा होती रहेगी, लेकिन अब कम से कम सवाल पूछने वाले को शायद अब राष्ट्र विरोधी नहीं कह पाएगी बीजेपी। तो वही देखिए, बीजेपी ने कांग्रेस पर अब पलटवार भी किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि चोरी चोरी से जाए लेकिन तुम्बाफेरी से ना जाए। कांग्रेस पार्टी के सहारे विदेशी ताकत अपने भारत को कमजोर करना चाहती है, ये उनका कहना है। साथ ही पलटवार करते हुए कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, यह 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री रहे चौहान साहब का हाथ से लिखा हुआ नोट है। यही दस्तावेज आपको बता देगा कि युद्ध के समय या उसके बाद भारतीय सेना के किसी भी नीति का खुलासा भारत सरकार कभी नहीं करती है। लगातार कांग्रेस क्योंकि सवाल खड़े कर रही थी और ऐसे में अब बीजेपी का पलटवार भी आ गया है सामने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।